नमस्कार दोस्तों, आनंद टीवी सर्विस से मैं विजय हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में देखा कि एलसीडी एलईडी पैनल का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है, वो हमने समझा कि मल्टीप्लेक्सिंग क्या होता है, पोलराइज़र क्या होता है। जिन लोगों ने भी अगर मेरा पिछला वीडियो पैनल के ऊपर नहीं देखा हो, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप एक बार ज़रूर देख लीजिए, तभी आपको आगे का समझ में आएगा। तो इस वीडियो में दोस्तों हम आगे का जो फंक्शन है पैनल का बेसिक फंक्शन है और क्या-क्या चीज़ें हमको जाननी ज़रूरी है वो सारी चीज़ को हम देखेंगे। पिछला वीडियो में हमने सारा चीज़ कवर किया था बैकलाइट से लेके पोलराइज़र तक, टीएफटी तक और ट्विस्टेड न्यूमेटिक क्रिस्टल और उसका जो अरेंजमेंट है वो देखा था और एक पिक्सल के अंदर 3 सब पिक्सेल्स होते हैं वो भी हमने देखा था। अब हम आज की वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों पैनल रिज़ॉल्यूशन। मैंने आउटलाइन में बताया था कि रिज़ॉल्यूशन क्या होता है और टीएफटी एरे के अंदर कैसे ग्रिड बने होते हैं। ग्रिड मतलब खिड़कियां बनी हुई हैं, उन खिड़कियों को हमको सिग्नल के हिसाब से खोलना है और जैसे खोलेंगे पीछे की लाइट सामने आ जाएगी, सामने आने से हमको सामने लाइट दिखेगा और वहाँ पे पिक्चर दिखाई देगा। तो पैनल रिजोल्यूशन क्या होता है दोस्तों, मैंने पिछला वीडियो में आपको एक छोटा सा 6x6 मोनो कलर में सिंगल कलर में आपको एक छोटा सा रिजोल्यूशन में ए लेटर अल्फ़ाबेट का ए लेटर लिख के बताया था कि उसमें जो अंदर का जो वायरिंग अरेंजमेंट है वो किस तरह से मैट्रिक्स में होता है और मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम से इसका अरेंजमेंट होता है। अब अब आगे समझते हैं दोस्तों पैनल रिजोल्यूशन क्या होता है। हमारे सामने एक बहुत बड़ी दुविधा आती है जब भी हम बोर्ड लगाते हैं या पैनल मैच कराते हैं या बोर्ड मैच कराते हैं, तो हमको रिजोल्यूशन ये शब्द हम बहुत सुनते हैं कि हमको रिजोल्यूशन मैच कराना पड़ेगा। तो ये रिजोल्यूशन होता क्या है आज हम समझेंगे कि एक्चुअल में ये रिजोल्यूशन है क्या। तो देखिए दोस्तों, आपके सामने एक हार्ट का इमेज है और इस इमेज को बारीक-बारीक हिस्सों में बाँट दिया गया है, ग्रिड में बाँट दिया गया है। जब हमारे स्क्रीन में अगर इस हार्ट की पिक्चर आएगी, तो ये कुछ इस तरह से आएगी। ये मैंने बताया था ना आपको टीएफटी एरे में ऐसे बॉक्स होते हैं और उन बॉक्सों को खोल दिया जाता है। तो यहाँ पे देखिए अगर हमारा आरजीबी 3 कलर का अगर बॉक्स है, तो हम लाल वाले बॉक्सों को खोल देंगे, तो हमको हमारा जो हार्ट है वो लाल कलर का दिखेगा और लाल के सामने में कलर फिल्टर होगा, कलर फिल्टर की वजह से लाल कलर का दिखाई देगा। अगर इसको हम हरे में खोल देंगे तो हरा दिख जाएगा, नीले में खोल देंगे तो नीला दिख जाएगा। अगर पर्टिकुलर कोई दूसरे कलर का बनाना है तो वो मिक्स करके कलरों को मिक्स करके सही अनुपात में वो कलर हमको दिख जाएगा। तो देखिए दोस्तों, ये जो ग्रिड की वैल्यू है ये 22x27 है, मतलब इसमें जो रो की जो संख्या है, इसमें जो रो की संख्या है जैसे मैंने बताया था ये जो हॉरिजॉन्टल वाला है ये रो की संख्या है, ये कितनी है, ये 22 है और कॉलम की संख्या जो है ये 27 है। तो एक चीज इमेजिन कीजिए दोस्तों, यहाँ पे 22 27 है। हम इन ग्रिडों को और ज़्यादा जितना चाहे उतना बांट सकते हैं, जैसे कि हम इसको सपोज 80 क्रॉस 100 या 80 क्रॉस 80 में भी बांट सकते हैं। तब क्या होगा, हमारे पैनल का रिजोल्यूशन बढ़ जाएगा। रिजोल्यूशन बढ़ने से क्या होगा दोस्तों, अभी देखिए पिक्चर में ये जो छोटे छोटे ग्रिड हैं ये आपके आंख से दिखाई पड़ रहे हैं, मतलब आपको थोड़ा सा अच्छा नहीं लग रहा है, इमेज थोड़ी फटी फटी दिख रही है, बीच में लाइन्स आ रहे हैं। अगर इनको और छोटे छोटे भाग में बांट दिया जाए, अगर ये इनको और छोटे छोटे भाग में ऐसे बांट दिया जाए इन ग्रिडों के बीच में, मान लो और ज़्यादा लाइन्स हों हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली, तो पिक्चर हमको और ज़्यादा स्मूथ दिखेगा और अच्छी क्लियरिटी आएगी। तो ये होता है दोस्तों हमारा पैनल रिजोल्यूशन। अगर हमारे पैनल का रिजोल्यूशन जैसे कि हमारा एक पैनल होता है एच डी रेडी जो जनरल चलता है, वो उसका रिजोल्यूशन है होता है क्रॉस 768। ये जनरली एच डी रेडी में ये रिजोल्यूशन चलता है दोस्तों। ये छोटे स्क्रीनों में भी आता है और बड़े स्क्रीनों में भी आता है। ये मोस्ट पॉपुलर है
इसके बाद फुल एचडी भी आता है, आजकल तो 4K रिजोल्यूशन वाले भी पैनल्स आ रहे हैं। तो इसमें जो है दोस्तों, खड़ी जो लाइन्स है, कॉलम की संख्या है वो 1366 होती है, और रो की जो संख्या है, मतलब जो हॉरिजॉन्टल्स लाइन की संख्या है, वो 768 होती है। ये जैसा कि मैंने बताया एच डी रेडी का ये रिजोल्यूशन होता है। तो ये जो खड़ी लाइन्स जो होगी वो 1366 होगी, और ये जो आड़ी वाली जो रो की लाइन होगी वो 768 होगा। इसके बाद इसमें क्या होंगे, एक पिक्सल में 3 सब पिक्सल होते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले वीडियोस में बताया। अब इसका जो आंसर आएगा, मतलब इसमें कितने डॉट्स हैं, कितने ग्रिड हैं ये छोटे छोटे, आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका आंसर आएगा। तो हमारे इस रिजोल्यूशन का आंसर आएगा। उसके बाद क्या होगा दोस्तों, एक पिक्सल के अंदर 3 सब पिक्सल्स और हैं। तो अब ये जो आंसर आएगा इसको आप फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसके अंदर इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 1782 इसका आंसर आएगा। वैसे ही ये जो हमारा एच डी रेडी जो पैनल है, इसको आप इससे मल्टीप्लाई करोगे, उसके बाद फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा उसको फिर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो उतने छोटे डॉट्स होंगे इसमें। तो रिजोल्यूशन का मतलब ये समझ में आया दोस्तों। तो क्या होता है, इसमें जितने डॉट हैं उसके हिसाब से पिक्चर बनेगी, और इसको जो स्कैनिंग का काम है, इसको चालू बंद करने का काम है, क्या करेगा हमारा टी कॉन करेगा, टाइमिंग कंट्रोलर बोर्ड करेगा। जैसे मैं बताया ना, मल्टीप्लेक्सिंग का काम जो है ये हमारा टी कॉन बोर्ड करेगा। और टी कॉन बोर्ड में जो सिग्नल आएंगे दोस्तों, ये जो सिग्नल आएंगे मदरबोर्ड से। तो मदरबोर्ड से हमारा जो सिग्नल आएगा वो अलग अलग रास्ते से आएगा, अलग अलग चैनल से आएगा। अब ये मानिए सपोज हमारे पास इतने बल्ब हैं, कितने बल्ब हैं हमारे पास, 1782 बल्ब हैं, उसको हमको कभी भी चालू करना है, कभी भी बंद करना है। वो किसके हिसाब से, प्रोग्राम के हिसाब से चालू करना है और बंद करना है। तो मदरबोर्ड जैसा हमको सिग्नल देगा पिक्चर के हिसाब से हमारे टीकॉन बोर्ड को, हमारा टीकॉन बोर्ड क्या करेगा, उसको मल्टीप्लेक्सिंग करके उन उन बल्बों को जला देगा, उसके हिसाब से हमको यहाँ पे पिक्चर बनेगा। अब देखिए यहाँ पे बल्ब की संख्या कितनी है, 1782, लेकिन यहाँ पे बल्ब की संख्या कितनी है ये भी हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो इसका आंसर आएगा लगभग 31 लाख, 31 लाख के आसपास आएगा। तो इतने ग्रिड को चालू और बंद करने के लिए हमारे टीकॉन से सिग्नल, टीकॉन मल्टीप्लेक्सिंग करेगा, और उसको सिग्नल कहाँ से आएंगे, मदरबोर्ड से, हमारे पिक्चर के हिसाब से। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बल्ब कितने हैं, इतने बल्ब हैं, और यहाँ पे लाखों की संख्या में 31 लाख 32 लाख बल्ब हैं। तो सीधी सी बात है, इन बल्बों को बंद और चालू करने के लिए ज़्यादा डाटा की ज़रूरत पड़ेगी, और इन बल्बों को चालू बंद करने के लिए कम डाटा की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो हमारे डाटा आने का जो रास्ता है वो सिंगल रास्ता है, तो सिंगल रास्ते से कम डाटा ट्रांसफ़र होगी, ज़्यादा ज़्यादा अगर ज़्यादा चैनल है बोलना चाहिए, रास्ता है बोलना चाहिए, तो वहाँ से ज़्यादा डाटा ट्रांसफ़र होगी। इसीलिए फुल एचडी का आप लोगों ने देखा होगा, जब एचडी रेडी में हम यूज़ करते हैं तो 4 चैनल के डाटा आते हैं, फुल एचडी में आप देखोगे तो 8 चैनल के डाटा आते हैं, 8 चैनल में डाटा आते हैं, ऑड इवन में अलग। तो उसी हिसाब से, और इसके क्लॉक की स्पीड भी होती है, क्लॉक के सहारे से ये आता है, क्लॉक की स्पीड भी होती है। तो इस हिसाब से हमारा पिक्सल का अरेंजमेंट होता है। और हमारे मदरबोर्ड को ये मालूम होना चाहिए कि हमारे पैनल में कितनी खिड़कियां हैं, तभी तो वो सिग्नल भेजेगा। अगर खिड़कियां हमारे पास बहुत ज़्यादा है और सिग्नल भेज रहा है कम, तो पिक्चर बराबर नहीं बनेगा, हो सकता है किसी में पिक्चर ही ना आए। तो इसीलिए हमारे मदरबोर्ड को ये सेट करना पड़ता है कि हमारे पैनल में क्या रिजोल्यूशन है, कितनी खिड़कियां लगी हैं, और उन खिड़कियों का अरेंजमेंट किस तरह से है। इसलिए जब भी हम बोर्ड लगाते हैं या पैनल लगाते हैं तो उसका हमको रिजोल्यूशन मैच करवाना पड़ता है। तो ये रिजोल्यूशन होता है दोस्तों, इसी को रिजोल्यूशन बोलते हैं। हम किसी भी पैनल का डाटा सीट जब गूगल में खोलते हैं, तो गूगल में खोलने से हमको उसका एक तो वोल्टेज चार्ट मिल जाता है कि वो कितने वोल्ट का पैनल है, और वो
कितने रिजोल्यूशन का पैनल है उसके हिसाब से हम मदरबोर्ड को सेट कर लेते हैं। आगे मैं प्रैक्टिकल की वीडियो में बताऊंगा, अगर किसी पैनल का डाटा शीट नहीं मिलता, रिजोल्यूशन नहीं मिलता, तो बड़ी आसानी से चुटकियों में आप बिना डाटा शीट के उसका रिजोल्यूशन कैसे जान सकते हैं। जब ये आगे प्रैक्टिकल आएगा तब मैं आपको करके दिखाऊंगा उसमें। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे 50x50 का RGB एक पैनल है, उसको मैंने 3 भागों में बांट के रखा हुआ है। एक उसी पैनल को 5 इंच में, उसी को 10 इंच में, उसी को 20 इंच में। ये आपको समझाने के लिए, क्योंकि हम देखते हैं कि हमारे पास अगर कोई 15 इंच का सेट है तो भी उसका रिजोल्यूशन कभी HD रेडी में रहता है 1366 गुणित 768। अगर हम उसको 20 इंच में लेते हैं या 25 इंच में लेते हैं या 40 इंच में लेते हैं तो कभी कभी हमको वो रिजोल्यूशन मिल जाता है। तो इसमें डिफरेंस क्या होता है, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। अगर हम किसी जाली को, हमारे पास जो ग्रिड की जो संख्या है, ग्रिड की संख्या उतनी ही है, लेकिन हमने क्या किया है, उसको जूम कर दिया है, उन ग्रिडों को थोड़े दूर दूर में लगा दिया है। तो सीधी सी बात है, अगर हम उन ग्रिडों को पास पास करेंगे तो पिक्चर की इमेज जो है हमको कुछ इस तरह से दिखाई देगी और हमको अच्छी दिखाई देगी कहनी चाहिए। लेकिन हम उसको जैसे जूम करेंगे, उन ग्रिडों के पास का डिस्टेंस हम बढ़ा देंगे, तो वो ग्रिड जो है इस तरह से फटी फटी नजर आएगी। उसको और बड़ा कर देंगे, मान लो 20 इंच में कर देंगे, तो हमको पिक्चर इस तरह से आएगा। पुराने सेटों में आपने देखा होगा कि पिक्चर कुछ इस तरह से फटी फटी नज़र में आती है। तो इसमें कई लोग कंफ्यूज होते हैं कि ये 10 इंच में भी इतना रिजोल्यूशन होता है, 20 इंच में भी, 50 इंच में भी, तो उसके अंदर का लॉजिक यही है। तो पिक्चर कुछ इस तरह से नज़र आएगी। यहाँ पे देखिए दोस्तों, ये 50x50 का RGB जो मैंने बताया, इसको हम समझते हैं। तो ये देखिए, ये डॉट्स में बटे हुए हैं जैसे कि मैंने बताया। तो इमेज के हिसाब से यहाँ पे देखिए, इमेज के हिसाब से उन उन बल्बों को हमने जला दिया है। यहाँ पे नीला जला दिया, यहाँ पे पीला, मतलब 2 कलर को मिक्स करेंगे तो पीला बन जाएगा, रेड जल गया। इस तरह से इमेज हमको दिखाई देता है। अगर हम इसको और बड़ा कर देते हैं, 50 इंच में कर देते हैं, तो पिक्चर और फटी फटी नजर आएगी। पुराने प्लाज्मा टीवियों में, सैमसंग वगैरह में आपने देखा होगा, जिसका रिजोल्यूशन बहुत कम होता है, उसको पास से आप देखोगे तो कुछ इस तरह से नजर आता है। अब एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है दोस्तों, इसको हम समझने का प्रयास करते हैं। डिफरेंस बिटवीन ब्लैक एंड वाइट इमेज एंड ग्रे स्केल इमेज। हम इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है, इसको समझने का कोशिश करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, ये हमारे गामा करेक्शन वगैरह में हमको समझने में आसानी होगी। इसको ब्लैक एंड वाइट लेवल और ग्रे स्केल लेवल क्या होता है। तो ये लेफ्ट साइड में एक इमेज दिख रहा है दोस्तों, ये इमेज को आप देख पा रहे हैं, जैसा कि ये वाला इमेज है, ये है जो हमारा, ये ब्लैक एंड वाइट इमेज है, और ये जो है ग्रे स्केल इमेज है। इसको आप बारीकी से देखेंगे तो आपको इसमें कुछ अंतर नज़र आएगा। जैसे कि ये जो इमेज जो बना हुआ है, ये प्योर काले और सफ़ेद से बना हुआ है, और ये जो इमेज है, ये इसमें सफ़ेद और काले के जो बीच का जो डिफरेंस है वो अंतर अंतर है। तो इसमें लेवल का फ़र्क है दोस्तों। ये देखिए, वाइट को भी देखेंगे तो ये प्योर वाइट सा नहीं है, क्योंकि इसमें सफ़ेद और काले के बीच का जो लेवल है उसी को ग्रे स्केल लेवल कहा जाता है। इसी को मैनेज करने के लिए गामा करेक्शन होता है। हमें आगे की वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे कि गामा करेक्शन होता क्यों है और उसकी ज़रूरत क्यों पड़ती है। तो आज के लिए बस इतना ही काफ़ी है दोस्तों। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही आप अपना कमेंट्स भी दे सकते हैं। साथ ही दोस्तों, हमारा एक ट्रेनिंग सेमिनार होने वाला है। अगर आप लोग इच्छुक हों तो जल्द से जल्द अपना रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि सीट मेरे पास लिमिटेड है, और आगे हम देखेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो तक इंतज़ार कीजिए दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही काफ़ी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।